विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है कोयला और पेट्रोलियम, इसमें हम बात करने जा रहे हैं कोयले। ये कोयला, जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में भी बताया था कि पहले बहुत घरों में इनका यूज होता था। आजकल भी अगर हम देखें तो हमें जहाँ घरों में अंगीठी है तो जहाँ ठंड पड़ती है वहां पे हम देखते हैं वहां यूज होता है। और कुछ अगर हम देखें तो हमें एक जो रोड साइड जो हमें एक शॉप्स होती हैं जहाँ चाय वाय बनती है वहां पर भी हम ये कोयले का प्रयोग देखते हैं। लेकिन ये तो एक बहुत छोटे स्केल पर है। इंडस्ट्रीज में इसका बहुत एक बड़ा यूज होता है। इस कोयले के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। टाइम है अपनी बुक खोलने का। सो बच्चों, कोयला तो ये अगर है तो हम जानते हैं कि एक कोयला जरूर नाम सुना होगा आपने। और ये जो है ये काले रंग का होता है और पत्थर जैसा कठोर होता है। और ये मैंने जैसे बताया था तो आप इसको चाहें तो मार्क कर लीजिए, ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, जरूर आप लोगों ने देखा होगा, देखिए इसमें ये पिक्चर भी आपको दिखा रखी है। और इसका उपयोग हम खाना पकाने हेतु जो हमें ईंधन चाहिए होता है वो हम कोयला का यूज करते हैं। और जैसे आपने ये जरूर सुना होगा, पहले थे स्टीम इंजन, है ना, भाप के इंजन होते थे। तो इनका उपयोग क्या होता था, कोयला जलाया जाता था और कोयले से क्या वो जला के हीट जनरेट होती थी, पानी से भाप बनती थी और भाप से वो इंजन खिंचता था। तो ये इसका पहला उपयोग जो था वो रेल इंजनों में उनको चलाने के लिए होता था। तो भाप के इंजन जरूर आपने ये शब्द सुना होगा। और आप अपने घर में जो आपके माता पिता हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाप के इंजन कैसे होते थे। आप घर पे भी बात कर सकते हैं। तो इसका उपयोग जो था वो तापीय शक्ति संयंत्रों से में विद्युत उत्पन्न करते हेतु भी किया जाता था। कि हमारा जैसे हमने रेल इंजन का देखा है, ऐसी अगर हम देखें तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी वो भी एक कोयले की हेल्प से होती थी। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत एक हमारी जनरेट होती है उसमें हमें टर्बाइंस चलानी होती है। तो अगेन हमें एक मूवमेंट देना होता है, जो हम किसी एक प्रेशर क्रिएट करते हैं भाप से किसी चीज से। तो वो जो प्रेशर क्रिएट होता था उसके लिए भी एक कोयला जलाकर हमें एक एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। और अगर हम देखें तो कोयले का उपयोग जो है वो विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये आपके 3 पॉइंट्स आ गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। रेल इंजनों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए और उद्योगों में भी इनका यूज होता है। तो अब हम देखते हैं कोयला। तो इसकी कहानी देखते हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है। तो ये कोयला जो बनता है ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। 300 मिलियन वर्ष पूर्व, तो आप देखिए कितना, जो मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि ये जो हमारा पेट्रोल जो कोयला है इसको वर्षों लगते हैं। तो अब हम कह रहे हैं 300 मिलियन वर्षों पूर्व क्या था कि जो हमारे जलीय क्षेत्र में घने वन थे, तो इनमें क्या हुआ कि जब हमारे एक नेचुरल डिजास्टर्स हुए, हमारा आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ें आई, ये सब जो हुआ, तो ये जो वन थे ये मृदा के नीचे दब गए। और फिर क्या हुआ कि ये जैसे जैसे दबते चले गए, मीन्स मृत अवस्था में आते चले गए और उन पर मृदा एक जमती चली गई। और इस कारण क्या हो गया, वे संपीड़ित हो गए, वो बिल्कुल कंप्रेस हो गए, वो पूरे अच्छी तरीके से दब गए। और जैसे जैसे वो गहरे होते गए क्या हुआ कि जितना वो अंदर डीप में अंदर अंदर जाते चले गए, उनका आसपास का जो एक एटमॉस्फेयर में उनका जो नीचे का जो तापमान था वो एक बढ़ता चला गया। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, आपका प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो उच्च दाब और उच्च ताप पर क्या हुआ, जो ये जो मृत आपके पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो आप आज अगर कोई कहे हमारा पेड़ पत्ते जो नीचे गिर रहे हैं वो जमीन में दब रहे हैं और हम कहें थोड़े टाइम में वो कोयले में परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्ष लगते हैं। देखिए 300 मिलियन तो आपकी बुक में ही दे रखा है। वो जितना जितना धरती के नीचे जाते जाएंगे, और हम जानते हैं कि धरती के अगर हम जितना नीचे जाएंगे वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा।
तो उस टेम्परेचर की वजह से जब आपका कहीं का टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है तो जो वहाँ की जो एयर होती है उनमें प्रेशर इंक्रीज होता है और इस कारण हमारा जो वनस्पति है वो एक कोयले में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो है ये एक आपका यही जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं कार्बनीकरण। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये मैं आपको दूसरे एक और कलर से दिखाती हूँ तो आपको और इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप ये नोट कर लीजिए, मृत वनस्पति के धीरे क्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो क्योंकि ये क्या है, जो अगर हम कोयले की बात कर रहे हैं तो ये वनस्पति के अवशेषों से बनी है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कोयले को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा, तो ये भी एक दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम एक और कलर से मार्क कर लेते हैं क्योंकि आपको डिफरेंस पता चलता जाए कि क्या ये अलग अलग पॉइंट्स आप मार्क कर रहे हैं। तो क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये कोयले की खान ऐसे दिखाई गई है। तो यहाँ पर इस टाइप से अंदर खुदाई करके कोयले का से हम वो कोयला निकाला जाता है। और इसकी खासियत यह है कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और जब ये जलता है तो मुख्य रूप से इसमें से क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसलिए जो कोयले का उपयोग अब थोड़ा सा कंट्रोल में करा जा रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ज्यादा उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने से हमारे वातावरण एक प्रदूषित होता है। अब अगर हम देखते हैं तो जब हम कोयले की बात कर रहे हैं तो उद्योग में कोयले के जो अगर हम देखें तो उसमें हमें ये जो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। 20 कोयले से हमें और एक कुछ और चीजें मिलती हैं जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब इनका हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो आज आपने पढ़ा है उसमें हमने मेन ये चीज देखी है कि जो कोयला है वो एक मिलियन ऑफ ईयर्स में एक बनता है और ये कोयला जो है ये वनस्पति जो है जब अंदर दब जाती है तब ये एक कोयले में परिवर्तित होती है। तो आज का जो हमने पढ़ा उसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट देख लेते हैं। सो बच्चों अगर आपसे ये एक पूछा जाए प्रश्न रूप में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोयला किस प्रकार बना। तो उच्च ताप तथा दाब पर पृथ्वी के भीतर वर्षों पुराने मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो ये आपको कोयला किस प्रकार बना, तो आप ये शुरू की जो दो दो लाइनें हैं इनको आप लिख सकते हैं। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, तब आप ये पूरा कंटेंट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने ये आपको एक छोटा सा नोट दे दिया है, तो इसको आपने मार्क भी करा हुआ है। कार्बनीकरण वो आपने बुक में मार्क कर लिया, वो एज इट इज वो उसकी डेफिनेशन आ गई और कोयला किस प्रकार बना ये मैंने आपको एक नोट के रूप में भी दे दिया। तो आज बच्चों हम लोगों ने ये देख लिया कोयला किस प्रकार बना। अब कोयले की जो और रूप है ना, वो कौन कौन से हैं, कोलतार, ये सब इनका उपयोग कहाँ होता है, वो कैसे एक बनते हैं, इन सब की जानकारी हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।